अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने कहा यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें लग रहा था कि बारिश होगी जो कि नहीं हुई। खैर फिर हम लोग नीचे आए तो ये मानो जो है ना वो हमारी, हम जब भी ऊपर जाते हैं तो ये सीढ़ियों में बैठी हुई ना हमें देख रही होती है कि ऊपर गए हैं तो वापस कब आएंगे, जल्दी से वापस आएँ या मुझे भी ऊपर लेके जाएं। तो खैर इसको ऊपर नहीं लेके गए थे और ये आते ही मैंने इसको उठा लिया और जितने आराम से ये बैठी हुई है ना, ये इतने आराम से मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बैठती। आई डोंट नो क्या करिश्मा था जो ये मेरे पास बैठ गई। खैर फिर था मेरे पास ये आर्टिकल आया क्रॉस स्टिच का, जिसकी मैंने डिज़ाइनिंग करवाई थी और स्टिचिंग करवाई थी, और आई थॉट कि इसको आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये क्रॉस स्टिच का आई थिंक लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर का आर्टिकल है जो कि सेल में से आई थिंक बाय किया हुआ है। तो इसका डिज़ाइनिंग मैंने करवाई थी तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर ये है इसकी फ्रंट की लुक, और ये कंप्लीट जो है वो प्रिंटेड 2 पीस आर्टिकल है और इसके साथ आई थिंक ट्राउज़र है साथ। ये है इसकी नेक लाइन, और नेक लाइन के ऊपर जो बैंड है उस पर आप देखें तो आपको एक ब्लैक पट्टी के ऊपर लगी हुई एक बॉर्डर की स्ट्रिप नज़र आ रही है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। शेल्स लगवाए हैं और ये हैंडमेड वूल बॉल्स बनवा कर ये लगवाए हैं। ये थी ब्लैक पट्टी और ये था साथ दिया हुआ बॉर्डर। तो ये ब्लैक पट्टी के ऊपर बॉर्डर अटैच करा के फिर इसकी नेक लाइन बनवाई है। फिर था यहाँ पर इसके ये वाला बॉर्डर, इस आर्टिकल में 2 से 3 बॉर्डर्स थे जिसमें मैंने कोई भी बॉर्डर जो है वो वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर जो है वो नेक लाइन पर अटैच कराया और एक इस तरह से स्लिट्स पे फ्रंट पे दोनों साइड पे। फिर यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर दामन पे मैंने अटैच कराई है ये लेस, जो कि बहुत ही छोटी सी और बहुत प्यारी लगती है। इस तरह के जो कैजुअल वेयर होता है ना उसमें छोटी छोटी इस तरह की लेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। फिर यहाँ पर ये फैब्रिक अटैच कराया जो कि प्लेन ट्राउज़र का ही फैब्रिक था, और ये थोड़ा सा चौड़ा अटैच कराया। अगर आप छोटा सा 1 इंच का अटैच कराते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत अजीब लुक देता है। सो थोड़ा सा चौड़ा अगर अटैच करवाए ना तो वो बहुत प्यारा लगता है। ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी लेस अटैच कराई है वही वाली, और जो कलर पॉप करा था ना वही हम लोगों ने सिलेक्ट किया था फॉर लेस। और स्लीव्स के अंदर भी इसी तरह से हम लोगों ने 2 से 3 इंच का जो है वो फैब्रिक वो दिया था ताकि उसकी लुक बहुत नीट आती है। ये है इसकी बैक साइड, और बैक साइड भी एज़ यूजुअल प्रिंटेड ही थी ऑब्वियसली। तो बैक साइड पे भी इसके हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास थे बॉर्डर्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर 2 से 3 बॉर्डर्स थे। तो ये वाला बॉर्डर जो था वो हम लोगों ने इधर अटैच करा दिया बैक साइड पे, क्योंकि वो फ्रंट पे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो स्लीव्स में भी आ रहा था डिज़ाइन, तो वो फ्रंट पे करवा दिया। और ये बैक पे ये था इसके अंदर अगेन हम लोगों ने लगवाया फैब्रिक, और ये है इसकी बैक साइड की ओवरऑल लुक। इस तरह की अगर आपके पास भी कैजुअल प्रिंटेड ड्रेसेस होना तो आप भी उनको बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन कर सकती हैं कि देखने में ऐसा लगेगा कि ये आपने ब्रांड से रेडी टू वेयर ही बाय किया। बहुत अच्छे लगते हैं। ट्राउज़र पे इस तरह से जॉइंट लेस है, फिर 3 प्रिंट टेक्स है, और फिर अगेन ये छोटी सी लेस है। तो ये इस तरह से मिनिमल सी अगर आप डिज़ाइनिंग कर लें तो वो बहुत ही बिल्कुल सिंपल, पहना हुआ भी अच्छा नहीं लगता, और हल्की सी इस तरह से डिज़ाइनिंग हो जाए तो बिल्कुल ऐसी लुक आती है कि ये किसी आपने ब्रांड से रेडी टू वेयर ही बाय किया। तो ये इसकी ओवरऑल लुक थी। और अगेन यहाँ पर ये है इसकी नेक लाइन, बहुत ही खूबसूरत ये वूल बॉल्स लग रहे थे, और ये हैंडमेड और साथ ही शेल्स हैं। तो बिल्कुल भी देख के कोई ऐसे नहीं कह सकता कि ये आपने खुद डिज़ाइन किया। अगर आपको पसंद आया तो डू शेयर योर कमेंट्स, मुझे बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। देन आई थॉट कि रेसिपी बनानी है तो क्या बनाया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग क्यों ना आज ये बर्गर्स बना लें जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉस रेडी करेंगे, एंड फॉर सॉस यहाँ पर लेनी है हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून के जितनी मेयोनीज़ मैंने एक दफ़ा ऐड किया, अगेन मैंने फिर ऐड करनी है इसके अंदर, और वो मैं ऑफ़ कैमरा कर लेती हूँ। साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपने 4 to 5 टेबल स्पून मेयोनीज़ ली है तो देन आप 2 टेबल स्पून के जितनी इसके अंदर ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट के बाद 1 टीस्पून वोस्टरशायर सॉस ऐड करेंगे, और फिर ऐड करेंगे 2 टीस्पून के जितनी चिली सॉस। ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने अंटिल इट वेल कंबाइंड। और ये सॉस बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप उसको किसी भी बर्गर के साथ सर्व कर सकती हैं, बट स्पेशली ये स्मैश्ड बर्गर के साथ ज़्यादा सर्व की जाती है। ये करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी थोड़ी सी ब्लैक पेपर टू ऐड सम टेस्ट, क्योंकि उसके बगैर ये मुझे थोड़ी सी फीकी फीकी लग रही थी। ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स की, और ये कुछ इस तरह से की कंसिस्टेंसी है। और फिर इसके अंदर ऐड करते हैं यहाँ पर ग्रेटेड अनियन। इसका पानी वगैरह बिल्कुल नहीं निकालना, आपने एज इट इज़ ही ऐड कर देनी है। मस्टर्ड जो हमारी स्मैश बर्गर की सॉस है वो रेडी है।
फिर लेना है यहाँ पर एक नॉर्मल से साइज़ का प्याज, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत ही मीडियम हो, मीडियम मतलब नॉर्मल सा प्याज लेंगे और इसके पीसेस करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं जो बर्गर बना रही हूँ स्मैश बर्गर, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है एक प्याज और इसका पानी बिल्कुल नहीं निकालना, आपने एज़ इट इज़ ही इसको ऐड करना है। बिकॉज़ अगर आप पानी निकाल देते हैं तो वो जब मीट के अंदर जाता है तो वो बिल्कुल ही मीट, क्योंकि इसके अंदर पानी ही तो वो मीट को टेंडर और मॉइस्ट रखता है। तो अगर आप पैटी के अंदर इसका पानी निकाल के ऐड करेंगी तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड किया है हरी मिर्चें भी, ये मैं 2 रखी हुई है, ये भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। तो इन टोटल आपने 3 हरी मिर्चें जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है और 1 प्याज ऐड करना है। इसको अच्छे से चॉप करके इसके आपने पेस्ट बना लेनी है। और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना ये पैटी जो है वो इसकी जूसी भी बनती है, टेंडर होती है और बहुत ही मॉइस्ट सी होती है, बिल्कुल ड्राई नहीं होती। क्योंकि अगर पैटी के अंदर, बर्गर के अंदर आप ड्राई पैटी ऐड कर देंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और अच्छे से इसकी आप लोगों ने पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट बनाने के बाद फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे इन आवर मेंस कीमे के अंदर। मीनवाइल हम लोग यहाँ पर अपना जो कटिंग बोर्ड है इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत मैसी हो जाता है। खैर, जो हमने बनाई हुई है पेस्ट उसको ऐड करेंगे इन अ बोल, सेपरेट बोल। और इसको ऐड करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं अपनी मैरिनेशन की तरफ। मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैम्ब, क्योंकि नॉर्मली जो स्मैश बर्गर्स बनते हैं वो बीफ से बनते हैं, बट मैं बीफ से नहीं बना रही क्योंकि मेरे घर पे बीफ जो है वो नहीं खाया जाता। सो दैट्स व्हाई मैं इसको लैम्ब से बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको बीफ से भी बना सकती हैं और यू गाइस कैन यूज़ चिकन एज़ वेल, बट मेक श्योर आप बीफ से बनाएं, आप लैम्ब से बनाएं, जिससे भी बनाएं, या चिकन से। आपने इसके अंदर इसका जो प्याज है उसका पानी नहीं निकालना। यहाँ पर ये मेरे पास कीमा है ऑलमोस्ट हाफ़ kg, 500 ग्राम्स था, 500 ग्राम से भी थोड़ा सा कम ही था। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया एक प्याज, और साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है इसके अंदर वाइट पेपर, और 1 टीस्पून ही ऐड किया मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर। ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप कच्चे कीमे के कबाब बना रही हैं तो भी मेक श्योर कि आप उसके अंदर जो है वो प्याज जब ऐड करती हैं तो उसका पानी नहीं निकालें। प्याज का पानी सिर्फ तब निकालते हैं जब आपने सीख कबाब बनाने होते हैं, क्योंकि वो सीख कबाब जो है वो फिर सीखों पे ठहरते नहीं हैं, गिरते हैं, दैट्स उसका पानी निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से पैटीज़ बना रही हैं या आप सिर्फ कच्चे कीमे के कबाब बना रही हैं तो मेक श्योर कभी भी उसके अंदर से प्याज का पानी नहीं निकालना। साथ ही मैंने एक पैन ले लिया, इसमें ऑयल ऐड करेंगे और जो हमारा मैरिनेटेड कीमा है इट्स रेडी। पैन के ऊपर ऑयल ऐड करेंगे, यू गाइस कैन ऐड बटर एज वेल, और पैटीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब नॉर्मली जो पैटीज़ बनती हैं उसमें एक तो क्या होता है, क्योंकि ये गोरों की रेसिपी है और वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वो नहीं खाते, तो वो इसके अंदर जस्ट नमक और काली मिर्च ऐड करते हैं और वो बॉल बना के लेके एक बड़ा सा कोफ्ता बनाकर उसको पैन पे ऐड करके उसको प्रेस करते हैं बर्गर के, वो जो उसका बर्गर आई थिंक प्रेस करने वाला होता है, और वो स्मैश कर देते हैं। बट हम इसको यहाँ पर अपने हाथ पे ही स्मैश करके फिर ऐड करेंगे। मैं इसको पैन के ऊपर नहीं करी, हाथ के ऊपर ही। आप जितना इसको पतला कर सकते हैं उतना इसको आप इजीली पतला करें, और पतला करने के बाद फिर आप इसको जो है वो पैन के ऊपर कुक कर लें। तो उनका ये होता है कि वो एक बड़ी सी बॉल बनाते हैं कोफ्ते की, और फिर उसको जो है वो पैन के ऊपर ऐड करके वो प्रेशर होता है उसके साथ प्रेस करके उसको बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारे हाथ ही प्रेसर हैं। अगर जिसके पास नहीं है, लाइक मोस्टली अगर आपके पास वो बर्गर प्रेस नहीं है तो आपने क्या करना है, इसी तरह से एक बड़ी सी बॉल लेनी है और इसको इस तरह से प्रेस करते हुए मेक श्योर कि इसकी शेप भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो, और इसको जितना फ्लैटन कर सकते हैं आपने फ्लैट कर लेना। और एज़ यू गाइस कैन सी कि ये जो कीमा है वो कितना सॉफ्ट है। तो अगर ये इतना सॉफ्ट है तो जो पैटी है वो भी इसी तरह से जूसी बनेगी और मॉइस्ट टेंडर होगी। अगर आप इसको इसके अंदर से पानी निकाल देंगे तो वो बिल्कुल भी मॉइस्ट और टेंडर नहीं बनती। जो मैंने कीमा लिया था वो था 80% कीमा और 20% उसके अंदर फ़ैट था। तो इसी तरह से आपने भी लेना है, और इसके अंदर से मेक श्योर कि बिल्कुल भी प्याज का पानी नहीं निकालें, वरना बहुत ही ड्राई और अजीब सी पैटी बनेगी।
तो मैं यहाँ पर एक ही बर्गर बना रही हूँ और इसके अंदर ऐड करनी है डबल पैटीज़। सो उसके लिए मैंने ये पैटीज़ रेडी की हैं और इसको आपने फ्राई करना है ऑन मीडियम फ्लेम, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको फ्राई करें ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये कुक जल्दी हो जाएंगी क्योंकि हमने इसको अच्छे से जो है वो फ्लैटन कर लिया था। साथ ही यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ जो कि मैंने इसके साथ सर्व करनी है और अच्छे से इसको आपने प्रेस करते हुए लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने करना है। अच्छा, इसको आपने बहुत ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना। अगर बहुत ज़ोर ज़ोर से बार बार दबाएंगे तो उससे योगा के जितना भी इसके अंदर पानी होगा वो निकल जाएगा। इतना हो कि ये पक भी जाए और इसके अंदर जूसीनेस जो है, जो इसकी जूसीस है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। जब ये कम्प्लीटली डन हो जाए तो बिल्कुल लो फ्लेम करके इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर चीज़ स्लाइसेस जो बर्गर के लिए यूज़ होते हैं, बर्गर चीज़ स्लाइसेस ऐड कर देंगे और जब वो मेल्ट हो जाएँ तो फिर हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर जो चीज़ स्लाइसेस थे वो मेल्ट हो चुके हैं तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया और चीज़ स्लाइस ऐड करने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। बटर ऐड करेंगे इन एन अदर पैन और जो हमारे पास बर्गर बन्स हैं उसको हम टोस्ट कर लेंगे। बर्गर बन्स की रेसिपी भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं लिंक आई बटन में लगा दूँगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट ओवर देयर। और आप होम मेड जो बर्गर बन्स हैं वो ईज़िली घर पर बना सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बर्गर बन्स को यहाँ पर टोस्ट कर लेंगे साइड बाय साइड। जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो भी फ्राई हो रही हैं। तो आप घर पे बर्गर बनाएं एंड मेक श्योर कि बर्गर्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए और बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, तो उनका टेस्ट जो है वो इस बर्गर का बहुत ज़बरदस्त आता है। बर्गर बन्स को हम लोग यहाँ पर टोस्ट कर लेते हैं और बर्गर पैटीज़ जो हैं वो रेडी हैं। एंड मेक श्योर कि आप जिसके साथ भी बना रही हैं, ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम बीफ लेते हैं या लैम्ब लेते हैं तो उसके अंदर हम फ़ैट ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब चिकन ऐड करते हैं तो उसके अंदर हम फ़ैट ऐड नहीं कर सकते। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए आप उसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड कर सकती हैं चिकन को मैरिनेट करते हुए, उससे भी जो है वो बहुत सॉफ्ट पैटी बनेगी। साथ यही प्याज विद इट्स वाटर और फिर आपने उसके अंदर बटर ऐड कर देना है फ़ैट की जगह पे, तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा। बटर की जगह पे यू गाइस कैन ऐड ऑयल एज वेल। यहाँ पर है हमारे पास बर्गर सॉस जो हमने रेडी की है, इसको ऐड करेंगे अपने बर्गर की लोअर लेयर के ऊपर और बर्गर बन की लेयर के ऊपर और लेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। ये डबल पैटी है, इफ़ यू गाइस वांट तो आप सिंगल पैटी भी बना सकती हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको पैटी का साइज़ जो वो है वो थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा थिक रखना पड़ेगा, बिकॉज ये स्मैश्ड हैं। तो स्मैश में ये बिल्कुल पतली पतली सी पैटीज़ होती हैं, तो ये 2 पैटीज़ ही इसके ऊपर ऐड होती हैं। अगर आपने बड़ा बनाना है तो फिर आपको पैटी थिक करनी पड़ेगी, बट स्मैश बर्गर हमेशा इसी तरह से बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं। दोनों पैटीज़ ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर और सॉस ऐड करेंगे क्योंकि ये सॉस बहुत ही यमी बनती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक चीज़ और जो होती है वो क्या करते हैं कि जब भी पैटी बनाते हैं तो पैटी को कुक करते हुए ही उसके ऊपर ये सॉस ऐड कर देते हैं वाइल कुकिंग, लेकिन मैंने ये सॉस वहाँ पर ऐड नहीं की। हम लोग इसको अपनी जो है वो लेयरिंग में ही ऐड करेंगे। इसके ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पे अनियंस, आप यहाँ पे टमेटोज़ भी ऐड कर सकती हैं, आप यहाँ पे सैलड लीफ भी ऐड कर सकती हैं और आप यहाँ पे पिकल्ड जो हैं वो क्यूकम्बर्स वो भी ऐड कर सकती हैं, बट मैंने यहाँ पर जस्ट अनियंस ऐड किए हैं और इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे ऑन आवर सर्विंग प्लेटर। साथ ही हम इसके सर्व करेंगे फ्रेंच फ्राइज़ और यहाँ पर हमारा जो स्मैश बर्गर है इट्स रेडी और ये बहुत मज़े के बनते हैं। डू ट्राई दिस रेसिपी आउट एंड यू गाइस विल लव इट। आप इसे चिकन से भी बना सकती हैं, आप इसे बीफ से भी बना सकती हैं। मैंने यहाँ पर इसको जो है वो लैम्ब के कीमे से ही बनाया। कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त लगता है और अंदर तक कुकड ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बहुत पतली पतली सी पैटीज़ होती हैं, तो ये ईज़िली जो है वो जल्दी कुक हो जाती हैं। ये थी आज की रेसिपी जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी मानो कैसी लगी और आपको मेरी जो ड्रेस की डिज़ाइनिंग थी वो कैसी लगी और आपको मेरा जो ये स्मैश बर्गर था इसकी रेसिपी कैसी लगी। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों का बहुत फेवरेट है और आप इस कीमे को मैरिनेट करके रख सकती हैं ईज़िली। जब भी आपको बनाना हो आपने जस्ट पैटीज़ को फ्राई करना है और आपका जो बर्गर है वो रेडी है। और ये देखें यहाँ पर है हमारा स्मैश्ड बर्गर। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। डू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।